गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। भूमिदार के पास भूमि को रहने, रखने व बेचने का अधिकार होता था। भूमि कर न देने की स्थिति में भूमिदार को भू स्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का रैयत से सीधा संपर्क होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास तथा बंबई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया। रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था को पहली बार 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया। टॉमस मुनरो जिस समय मद्रास का गवर्नर था, उस समय उसने कुल उपज के तीसरे भाग को भूमि का आधार मानकर मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया। मद्रास में यह व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक लागू रही। इस व्यवस्था में सुधार के अंतर्गत 1855 ईस्वी में भूमि की पैमाइश तथा उर्वरा शक्ति के आधार पर कुल उपज का 30% भाग लगान के रूप में निर्धारित किया गया। परंतु 1864 ईस्वी में कंपनी सरकार ने भूभाटक अर्थात भूमि का भाड़ा या किराया को 50% निश्चित कर दिया। बंबई में 1835 ईस्वी में लेफ्टिनेंट विनगेट के भूमि सर्वेक्षण के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसमें भूमि की उपज की आधी मात्रा सरकारी लगान के रूप में निश्चित की गई। कालांतर में इसे 66% से 100% के मध्य तक बढ़ाया गया। परिणाम स्वरूप दक्कन में 1879 ईस्वी में कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। बंबई की रैयतवाड़ी पद्धति अधिक लगान एवं लगान की अनिश्चितता जैसे दोषों से युक्त थी। किसानों को इस व्यवस्था में अधिक लगान लिए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि कर की इस नई प्रणाली का परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा भयानक रहा। धीरे धीरे भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं भारतीय कृषि का रूप बदलने लगा। अब उत्पादन के ऐसे साधन प्रयोग में लाए जाने लगे जिसमें धन की आवश्यकता पड़ती थी। इससे मुद्रा व अर्थव्यवस्था एवं कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन मिला।